नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। और आज का वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस कैम्प को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है 12th क्लास की केमिस्ट्री का जो चैप्टर है यूनिट नंबर 13 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो इंट्रोडक्शन है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्डिहाइड किन्हें कहते हैं। तो देखते हैं हम बात करें सबसे पहले किसकी बात करेंगे कि एल्डिहाइड क्या होते हैं। तो एल्डिहाइड हमारे वे कार्बनिक यौगिक होते हैं, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है यानी क्रियात्मक समूह है वह CHO होता है। यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें CHO क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है उन्हें एल्डिहाइड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड CHO क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है वे सभी हमारे एल्डिहाइड कहलाते हैं। तो एल्डिहाइड को हम जनरली देखें तो इनका जो सामान्य सूत्र होता है, एल्डिहाइड का जो सामान्य सूत्र है इन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे तो R सिंगल बॉन्ड CHO, यानी R सिंगल बॉन्ड CHO से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे R का मतलब है एल्किल ग्रुप यानी कोई भी एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे हम देखें इसका हम R की वैल्यू रख दें, यानी R हमारा क्या हो सकता है, R की जगह पे हमारा CH3 हो सकता है, R की जगह C2H5 हो सकता है, R की जगह C3H7 हो सकता है। इसमें देखेंगे तो इसका सबसे सिंपलेस्ट जो हमारा एल्डिहाइड है वह इसमें HCHO है। तो हम देखें इसका जो इसमें कितने कार्बन है, एक ये हमारा हाइड्रोजन से अटैच हो रहा है लेकिन एक सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है। एक और हम देखें, हम R की जगह पे क्या रख दें, इस R की जगह CH3 रख दें तो CH3 CHO, तो ये भी एक एल्डिहाइड है। C2H5 CHO, तो ये भी हमारा एक एल्डिहाइड है। तो जैसे हम देखें ये हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है एसिडल्डिहाइड, ये प्रोपेल्डिहाइड। क्या है ये, इसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, इसको एसिडल्डिहाइड कहते हैं, ये हमारा क्या है प्रोपेल्डिहाइड है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एल्किल के साथ CHO ग्रुप जो जुड़ा हो उन्हें हम एल्डिहाइड कहते हैं। तो यानी एल्डिहाइड को हम जनरली देखें किसके रिप्रेजेंट करेंगे, R सिंगल बॉन्ड CHO के द्वारा इन्हें व्यक्त करते हैं। अब बात करें कि जो हमारे एल्डिहाइड हैं, एल्डिहाइडों को हम इनके IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो देखेंगे एल्डिहाइड में हम बात करें IUPAC, एल्डिहाइडों के लिए IUPAC नाम हम रखते हैं। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे कुछ एल्डिहाइड के नाम लिख रहे हैं, जैसे HCHO, ऐसे हमने यहाँ पे लिखा एक CH3CHO, एक और लिखा हमने C2H5CHO।
तो हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारे ये फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, ये प्रोपेल्डिहाइड है। हम इनके IUPAC नाम रखे हैं। तो इनके IUPAC नामकरण के लिए बहुत सिंपल जो तरीका है, हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा इसमें संगत एल्कीन होगा, यानी इसमें देखें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन का जो संगत एल्कीन है वो हमारा मेथेन है। यानी हम देखें इनके IUPAC नाम अगर रखें तो इनके IUPAC नाम के लिए एक सिंपली फॉर्मूले के रूप में हम देखें कि सबसे पहले देखेंगे एल्कीन, जो भी हमारा एल्कीन दिया है उस एल्कीन में से, यानी कार्बन के अकॉर्डिंग वह कौन से एल्कीन से बना है, तो उस एल्कीन में से उसकी स्पेलिंग में से हम ई को रिप्लेस कर देंगे। हमने यहाँ से ई को रिप्लेस किया और इस ई की जगह पे हम Al प्लस कर देंगे, यानी इस ई को स्पेलिंग में से ई को हटा करके उस जगह Al लगा देंगे सफिक्स के रूप में, तो हमारा उसका IUPAC नाम बन जाएगा। तो जैसे हम यहाँ देखेंगे एल्केन लिखा है, एल्केन की स्पेलिंग में से हमने ई रिप्लेस करें और इस स्पेलिंग में हम Al लगा दें, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी ALKANAL, एल्केनल। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे HCHO में कितने कार्बन है, 1। तो एक कार्बन का जो संगत एल्केन है वो हमारा क्या है, मेथेन, मीथेन। अब मीथेन में से स्पेलिंग में से इस ई को हम रिप्लेस कर दें, इस ई को हमने हटाया और इस जगह हमने Al लगा दिया, तो इसका नाम बन गया मीथेनॉल। तो यानी इसका IUPAC नाम हो गया मेथेनॉल। ऐसे हम देखें यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन का जो संगत एल्केन है वह एथेन, तो एथेन की स्पेलिंग में से हम ई को लास्ट में से हटा देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, एथेनॉल। तो इसी तरह इनके जो IUPAC नाम है, इसका नाम जैसे हमने बताया क्या बनेगा, मेथेनॉल, और हिंदी में लिखें तो मेथेनॉल। ऐसे इसका IUPAC नाम एथेनॉल। इसका नाम क्या बनेगा, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इसका यानी 3 को प्रोटीन से बनाया, तो इसका IUPAC नाम हो गया प्रोपेनॉल। तो इस तरह से हम एल्डिहाइडों का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड के बाद हमारे आते हैं कीटोन। हमने भी यहाँ पर केवल एल्डिहाइडों का सामान्य परिचय पढ़ा कि एल्डिहाइड क्या होते हैं और इनके IUPAC नाम क्या हैं। तो एक बार परिभाषा के रूप में फिर समझ सकते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड CHO क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है, ये सभी हमारे एल्डिहाइड कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे, अगला हमारा टॉपिक है इसी में कीटोन। कीटोन क्या होते हैं, तो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है C++O, यानी ये C++O इसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में, क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाएगा। तो इन जो कार्बनिक यौगिक हैं उन्हें हम सामान्यतः रिप्रेजेंट करेंगे R+C+O+R, यानी इसमें 2 एल्किल ग्रुप होंगे जो कि बीच में इनके CO ग्रुप पाया जाएगा, C++O। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R+C और बॉन्ड O और बॉन्ड R, यानी हम बात करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो R का मतलब यहाँ पे क्या है, ये एल्किल ग्रुप है, ये भी एल्किल ग्रुप है,
ये आर दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे O बॉन्ड CH3, तो ये हमारा क्या है, ये एक कीटोन है, क्योंकि इसमें ये CO क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जा रहा है। तो हमारी परिभाषा क्या बनी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें C+O क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है, वे सभी कीटोन कहलाते हैं। कीटोन में दो एल्किल समूह होते हैं, जो दोनों समान भी हो सकते हैं और दोनों भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CO बॉन्ड C2H5, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों एल्किल ग्रुप सेम है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक जगह मिथाइल है, यहाँ एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कीटोन के एग्जाम्पल हैं। अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें जो CO क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाए, वे सब हमारे कीटोन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे, जिस तरह से हमने एल्डिहाइड के बारे में पढ़ा कि एल्डिहाइडों के IUPAC नाम, तो सेम टू सेम ऐसे ही हमारे कीटोन होते हैं। तो कीटोन के IUPAC नाम जोड़ के लिए हम क्या करेंगे कि कीटोन है, उस कीटोन में जो भी हमारा कार्बन है उसके संगत एल्कीन में हम क्या जोड़ देंगे, इस E की जगह पे हम ONE लगा देंगे। जैसे सपोज दैट हम बात करें इसके IUPAC नाम के लिए, IUPAC नाम, तो IUPAC नाम किसकी बात कर रहे हैं, कीटोन के IUPAC नाम। कीटोन के IUPAC नाम में हम क्या करेंगे, जो एल्कीन है हमारा एल्कीन, तो एल्कीन की स्पेलिंग में से इस E को हटा देंगे और उस जगह ONE वन जोड़ देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, ALKANONE, एल्केनोन। अब हम फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH3CO CH3, यहाँ पे देखें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन का संगत एल्कीन क्या है, प्रोपेन, यानी पहला क्या होता है, मेथिल एथिल प्रोपेन, तो ये प्रोपेन से बना है, तो हम इसका IUPAC नाम रखें। तो देखेंगे प्रोपेन की स्पेलिंग क्या होती है, PROPANE। अब इस स्पेलिंग में से हम E हटा दें, इसको यहाँ पे ONE जोड़ दें, तो क्या होगा, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। तो इस तरह से हम इसका IUPAC नाम पता कर सकते हैं। इसका साधारण नाम वैसे क्या है, ये एसीटोन है, एसीटोन। एक और अन्य एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं C2H5 बॉन्ड CO फिर CH3, तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम इसका IUPAC नाम निकाल रहे हैं, इसका IUPAC नाम निकल रहा है, तो ऐसे इसका निकलेगा, इसका ब्यूटेन है, BUTANE, ब्यूटेन की स्पेलिंग में से ही हटाएं और यहाँ पे ONE जोड़ दें, तो क्या बनेगा, ब्यूटेनोन है। तो इस तरह से हम कीटोन के IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो इसका विस्तार से 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लेकिन 12th क्लास में और ज़्यादा विस्तार से IUPAC नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मली आपको केवल इंट्रोडक्शन इसका समझना। नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक
अम्ल। कार्बोक्सिल अम्ल किसे कहते हैं? तो ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें COOH, क्या COOH क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है, उन्हें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें COOH फंक्शनल ग्रुप के रूप में पाया जाता है, वे सभी हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत आते हैं। अब देखें, इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करें तो R(C)OOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यानी इसको R का मतलब यहाँ पे क्या है, एल्किल ग्रुप से है। तो इसका हम देखें, इसका सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक है HCOOH, जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इसका कॉमन नेम, जनरल नेम फॉर्मिक एसिड है। एक आगे हम रखते हैं CH3COOH, ऐसे अगला C2H5COOH। तो ये क्या है, सब कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम, इसका सामान्य सूत्र है, ये फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये प्रोपियोनिक एसिड है, प्रोपियोनिक अम्ल है। तो ये इसके नेम में हमने यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर दी है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें R(COOH क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है, वे सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। बात करेंगे IUPAC नाम के लिए कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो हम IUPAC नाम कैसे रखेंगे। तो देखिए, हम इनके IUPAC नाम रखें तो बहुत ही सिंपल तरह से, जिस तरह से हमने एल्डिहाइड और कीटोन के IUPAC नाम पढ़े थे, किस तरह से हमने उनके IUPAC नाम पढ़ करते हैं, तो ठीक उसी तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, उनके भी IUPAC नाम रख सकते हैं। तो देखेंगे उनके IUPAC नाम के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा संगत एल्केन होगा, हम बात कर रहे हैं उसी संगत एल्केन की। तो संगत एल्केन में हम बात करें अलग से, जैसे एल्केन है यहाँ ALKANE, तो इस एल्केन में से, इस पर में से क्या हटा देंगे, हमने इसको E हटाया और E हटाएंगे इसको, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, इसकी जगह पे ओइक एसिड जोड़ देंगे, प्लस OIC ओइक एसिड, क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड जोड़ेंगे यहाँ पे, ओइक एसिड। यानी जो भी हमारा संगत एल्केन होगा, जैसे मैथेन है तो मैथेन में से मैथेनोइक, एथेन है तो ये हटा करके एथेनोइक, प्रोपेन है तो प्रोपेनोइक। तो अभी हम देखें यहाँ पे, जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथेन। तो यहाँ पे देखें, हम अलग अलग स्पेलिंग के हिसाब से देख रहे हैं। एक कार्बन है तो कार्बन में से मैथेन में से E गया और ओइक लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड या मैथेनोइक अम्ल। इसको बोले तो एथेनोइक अम्ल। इसमें प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। यहाँ पे ये हमने लिखा है ओइक एसिड, इसको हिंदी में ओइक अम्ल जोड़ देंगे। तो इस हमारा जो ये क्या है, इसका IUPAC नाम, ये तो कॉमन है, ये फॉर्मिक अम्ल है, इसको हम कहेंगे मैथेनोइक एसिड। ये एसिडिक अम्ल ऐसे कहेंगे एथेनोइक, ये प्रोपेनोइक, प्रोपियोनिक अम्ल ऐसे कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, उनके हम IUPAC नामकरण के लिए उनकी संगत एल्केन में ओइक अम्ल जोड़ देते हैं, तो इस तरह से उनके IUPAC नाम प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आपको जो आपके एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल थे उनका सामान्य परिचय था। तो निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा। हम इससे आगे जो आपका एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में आपके जो सिलेबस में फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, इन दोनों के बनाने की जो सामान्य जो विधियाँ हैं उनका डिस्कस करेंगे और इनके रसायन गुण, भौतिक गुण आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।